सैलरी वाला में आएगी या करके देखना है। रिकॉर्डिंग 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 नहीं है भाई, यहाँ तो कहीं नहीं है। नहीं पता, बाद में देखेंगे। अब रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है मैंने। गुड मॉर्निंग। ये भी आ रहा है। गुड मॉर्निंग यार। रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कभी कोई नया बंदा आता है या कोई नया पुराना बंदा मर जाता है या कुछ भी नया सा होता है, कुछ अलग सा होता है, तो हम ना अपने असेट और चीजों को ना रिवैल्यूट करते हैं। रिवैल्यूट मतलब कि क्या इनकी कॉस्ट आज के टाइम में क्या होगी, तो उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मेरे पास लैंड 10,000 का है और आज उसकी कीमत 15,000 की है, तो कितने रुपए बढ़ गई? 5,000। 5,000। तो ये 5,000 किधर जाएंगे? कहाँ जाएंगे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन। वो चीज 5,000 की थी, आज उसकी कीमत 7,000 है, तो ये कहाँ जाएगी? कितने रुपए कम हो गई? 8,000। समझ आई? अब मैंने पूछ रहा हूँ, कोई चीज 15,000 की थी, 5,000 से बढ़ गई, तो वो चीज आज कितने की है? 20,000। 20,000। तो इन तीनों फिगर में से रिवैल्यूएशन में कौन सी फिगर जाएगी? 5,000। 5,000। 5,000। 20,000 नहीं, 5,000। तो रिवैल्यूएशन का मतलब है कितने से चेंज हुआ। समझ में आया? रिवैल्यूएशन का मतलब है कितने को, कितने तक चेंज। समझ में आ गया ना? हाँ भैया। हाँ भैया। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। दोनों में फर्क क्या है? वो 10,000 से हुआ है, वो 10,000 तक हुआ है। और वो कौन सा बेटा, वो कौन होता है, वो कौन? ऊपर वाला। ऊपर वाला तो 10,000 से बड़ा है और और नीचे वाला नीचे 10,000। वाला 10,000 से तक बड़ा पहुंच है। गया है। तो इन दोनों में से रिवैल्यूएशन में कौन सा आएगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला। बस दोनों ही आएंगे। नहीं, ये आएगा भाई। ऊपर आएगा। ये तो इतने तक बड़ा है ना, वो नहीं आएगा। इतने से बड़ा है, इतने से घटा हुआ आता है। अच्छा, क्वेश्चन और पूछते हैं। हेलो। हाँ भैया, मुर्शिदाबाद का ICICI बैंक देखा आपने? आलोक भैया आप बोल रहे हो? अरे आलोक और क्या भैया, तुम्हारे चक्कर में नुकसान और हो गया।
दोनों में फर्क, दोनों का मतलब बताओ पहले, क्या बताओ, क्या कुछ करोगे फ्रीज में? मेरे डेप्रिसिएशन है। हाँ डेप्रिसिएशन ना, हाँ कोई ना खाएगा, रखी हुई। बोलो। आएगा भैया, है भोजन वाला आएगा। है रिवॉल्यूशन में कौन सा आएगा ये तो पूछ लो। नहीं, इसमें हुआ क्या है ये पूछ रहा हूँ मैं, रेवोल्यूशन नहीं पूछ रहा। उसमें लैंड और बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुए थे 8,000 तक हो गए, की वैल्यू 8,000 हो गई। कितने 8,000 रुपए से गिर गया या 8,000 रुपए तक हो गई? 8,000 रुपए तक। हो गई। तो कितने से कट गए यहाँ पे? 2,000 2000 2,000 से कट गया। रिवैल्यूएशन हुआ। दूसरे में और उसमें 1000, उसमें 1,000 1000 से गिर गए। 1,000 हाँ। हाँ, 1,000 तक गए। तो ये दोनों तक वाला नहीं है, ये कितने से गिरे हैं, से वाले हैं ना कि तक वाले। समझ में आ गई? से वाले हैं, ये दोनों रिवॉल्यूशन में जाए। समझ में आ गया? ओके। हाँ भैया। कुछों में से तक दे रखा हो, कुछों में तक दे रखा हो। से वाले हैं तो वो तो डायरेक्ट रिवॉल्यूशन में डाल दो, और तक दे रखा हो तक वाले हैं। ठीक है ना। अब इसका और अच्छी तरीके से मतलब समझ में आ जाएगा। पहले इसका रिवॉल्यूशन का अकाउंट बना लो, कैसे बनता है। एक सेकंड रुकना बेटा। कंट्री का मतलब कुछ नहीं होता, बस लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी लिखते हैं उसको। भैया माउंटेन दिख रहा है। अमाउंट लिखा ही नहीं है मैंने। भैया बायसेंट्री एसिड के नीचे क्या लिखा है आपने? क्या? बायसेंट्री एसिड के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है? इन क्या लिखा है? Increase in asset, increase in asset, increase in liability, decrease in liability. अच्छा ठीक है। फॉरवर्ड बना लो बेटा। अगर असेट गिरते हैं तो डेबिट होते हैं, और असेट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो डेबिट होती है, और घटती है तो क्रेडिट होती है। प्रॉफिट अगर होता है तो डेबिट होता है ओल्ड रेशियो में, अगर लॉस होता है तो क्रेडिट होता है ओल्ड रेशियो। पर लिखा टू प्रॉफिट ही जाएगा दोनों जगह, टू प्रॉफिट बाय प्रॉफिट। लॉस भी होगा तो भी। हेलो
लिख लिया? हाँ भैया। भैया हाँ भैया रिकॉर्डिंग नहीं है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखा है मैंने। हेलो, क्या करेंगे? खाओगे? आ रहा है वो, आ रहा है। हाँ, अबे यार तुम तो सीधे सीधे ऐसे कर देते हो जैसे कि फांसी चढ़ाने वाले हो, ऐसे ही लग रहा है। देखा, मैम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने कुछ सोचा और आपके पास वो आ गया। ठीक है, आइए। भैया थोड़ा ऊपर कर दो पहला वाला पॉइंट। करना बेटा, सारा कर दूंगा। अब लिखने तो फ्लो में जा रहा है। पहले लिख लो फिर समझाते हैं। भैया इससे पहले आपने क्या पढ़ाया? मेरे नेट प्रॉब्लम आ रही थी इसमें देख नहीं पाया। ये पढ़ाया इससे पहले ऊपर वाली चीज। दिख रहा है इतने में भी बच्चों तुम्हें? हाँ जी भैया, ये ये एंट्रीज है रिवाइज मतलब ये याद करनी पड़ेगी एंट्री वाली का। याद नहीं करनी है, पहले ये लिख लो। ये अगर गिरती है, अगर एसेट घटते हैं तो डेबिट में आते हैं, एसेट बढ़ते हैं तो क्रेडिट में आते हैं। भैया रिवाइज सेकंड पॉइंट में रिवाइज प्रॉफिट के बाद क्या लिखा है ये? Revise if the revised value or new value of asset and liability is not to be shown in the new balance sheet, then revised for revaluation profit will be distribute in gaining to sacrificing, और अगर लॉस है तो sacrificing to gaining। लिख लो, समझ लो, करते हैं अभी बताते हैं।
लास्ट चल रहा है ना टॉपिक इस चैप्टर का। ये थोड़ा सा नीचे करना। नीचे मतलब ये हाँ सेक्रीफाइस। एशिया तो इसमें तुमने बनाया है वर्सेटाइल फाइव के लिए प्रमोशन और सीईओ, इसको चेंज कर दो, क्योंकि हम जो अपने स्केच में दिखाएंगे तो हम ये नहीं दिखाते कि लोग नौकरी करें, हम ये दिखाएंगे कि लोग बिजनेस करें। नौकरी भी वो लोग करते हैं जिनको कुछ नहीं करना होता, तो हम इसमें ये चीज दिखाना चाहेंगे सेकंड वाले में कि प्रमोशन की जगह पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर दो, दूसरा चीज क्या कहते हैं नई कंपनी की बात कर दो, नया मार्केट की बात कर दो, ठीक है ना। लिख लो तो मुझे बता देना। हो गया कब का? बताया भी नहीं यार। अच्छा अब पहले इन बातों को समझने से पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर ये सारे दोनों टॉपिक्स को समझेंगे हुआ क्या एक्चुअली, ठीक है ना। बुक वैल्यू मतलब आज की वैल्यू जो बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में। रिवाइज्ड वैल्यू मतलब, सॉरी, बुक वैल्यू मतलब पुरानी वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू मतलब न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू। ये कोई एक फॉर्मेट दे रखा है कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग पहले 1 लाख के थे, अब कितने के हैं? 20,000। 1,20,000। 1,20,000। तो कितने की बढ़ गई है? 20,000। 20,000। स्टॉक 80,000 का इंक्रीज इज असाइड हुआ। स्टॉक अगर 80,000 है, आप कितना है? 70,000 माइनस हुआ 70 10,000। माइनस फर्नीचर 5,000 प्लस टूल्स माइनस 15,000। 15,000 माइनस क्रेडिटर 55,000 55,000 प्लस ये असेट था, ये असेट था, ये असेट ये था, सेट है। ये सब असेट asset है, था, बस liability। ये लाइबिलिटी। लायबिलिटी। अभी हम इसको पूरे फॉर्मेट में पुट कर देते हैं अपने। पर्टिकुलर अमाउंट, तुम लोग मत करना, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग बड़ी है तो कहाँ पे आएगी? बाय लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से, ठीक है ना। 20,000 रुपए। स्टॉक घटाए तो टू स्टॉक कितने रुपए से? 10। फर्नीचर 5,000 रुपए से बढ़ा तो बाय फर्नीचर 5,000 रुपए। टूल्स घटे हैं तो टू टूल्स 15,000 से।
क्रेडिटर क्या हुआ है हमारा, बड़ा है, बढ़ता है क्रेडिटर तो यहाँ पे आता है 2 क्रेडिटर 2 creditor 55। ये क्वेश्चन ट्रिक समझ में आ गया? हाँ हाँ भैया। भैया। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है, ये पहली एडजस्टमेंट कि भाई कुछ भी, पहली एडजस्टमेंट बोल रखी है, या तो कुछ भी बोल नहीं रखा हो या ये बोल रखा हो, बात एक ही है, या तो कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो या ये इन्फॉर्मेशन लिखी हो, बात एक ही है। क्या लिखा हुआ है? Revised value to be shown in the balance sheet. रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाना है। रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाना है मतलब पुरानी वैल्यू को या नई वैल्यू को? नई वैल्यू नहीं वैल्यू। नहीं, अच्छा, अब नई वैल्यू ये है या ये है? ऊपर वाली रिवाइज revised वाली है। ये वाली जो रिवैल्यूएशन में जो वैल्यूज होती है वो नई वैल्यू नहीं होती है, वो होती है कितने से चेंज। हुई है। अब जब रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में चेक करना है तो हमने अपना नोट 1 पढ़ा कि इफ द रिवाइज्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी रिवाइज्ड वैल्यू को, किनकी रिवाइज्ड वैल्यू, असेट और लायबिलिटी की, अगर नई बैलेंस शीट में दिखाना है तो प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे क्या करूं मैं, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दूं। जब ओल्ड रेशियो में डिवाइड करता हूं तो बाय, अब चेक कर लेते हैं ओल्ड रेशियो में कहाँ पे बटेगा, लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस आएगा इसमें तो वैसे क्या, 55, 60, 70, 80, 80,000 डेबिट साइड बढ़ी है, 80,000, 25 बाय प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 25 गए तो कितने बचे हमारे, 25, 55, 55,000 का लॉस है। 55,000 का लॉस किसके में बटेगा, ए और बी में, वो भी कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो में अगर मैंने बांटे तो कितने कितने बटेंगे, 55,000 को ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1 है, इक्वली बांट, 25, 25, 27,500, 27,500, 27,500। 27,500, 27,500। समझ में आ गया? हाँ हाँ भैया। इजी था ना? भैया एक बार ये बता देना, आपने डिसाइड कैसे करा कि हमने नोट 1 वाला लिया है, नोट 2 लिया है, तब ये क्या डिसाइड करा हमने? अरे क्वेश्चन में दे रखा है नोट 1 रिवाइज वैल्यू टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, लिखा तो है। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। और अगर ये भी ना दे रखा हो तो ऑटोमेटिकली नोट 1 होता है, कुछ ना बोला जाए तो नोट 1 होता है। अब मैं असेट, अब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो बैलेंस शीट बनाते हुए मैंने लायबिलिटी लिखी, अमाउंट लिखा, असेट लिखा, अमाउंट लिखा। पुरानी वैल्यू लिखूंगा या नई वैल्यू लिखूंगा इसके अंदर? न्यू बैलेंस शीट है ये, न्यू वैल्यू न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू लिखूंगा ना, क्योंकि मुझे न्यू वैल्यू को ही दिखाना है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ। तो न्यू वैल्यू में लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 1,20,000 1,20,000। स्टॉक कितने का है, 70,000 70,000। 70,000। फर्नीचर कितने का है, 1,55,000 1,55,000। रितिका हाँ भैया। है, चलो ठीक है ठीक है। क्रेडिटर 1,00,000। रह गया। अब तुम में से एक दिव्यांश नाम का लड़का होगा, वो बोलेगा भैया ये तो बैलेंस शीट इक्वल हुई नहीं है, तो हम ये बोलेंगे ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, बस थोड़ा एक छोटा सा पार्ट है, बस हमने इधर उधर चीजें डाल रखी है। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चों तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है वो 2-4 ही आवाज सुनाई देती है। ठीक है भैया, ठीक है। भैया पढ़ रहे हैं। बेटा तनिष्का पढ़ रहे हो तुम? हाँ भैया। तनीषा, हाँ भैया। स्नेहा, हाँ भैया। कशिश, यस भैया। हरगुन, भैया। गगन, हाँ भैया। अविरल, अविरल हाँ भैया। यही नहीं पढ़ रहा है यानी, शुभ आया नहीं। शुभ
अटेंडेंस लगा भाई। शुभ बोल ही देगा। आ रही है आवाज। चलो बेटा पढ़ लेना, ये बहुत मतलब 12th क्लास इजी तो है, पर अगर वो रेगुलरली करी जाए अभी रिपीटिव होगी। ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको? हाँ हाँ भैया। भैया। भैया हाँ भैया। उतार लो उसको, उतार लो। फिर दूसरा वाला पार्ट पढ़ाएंगे वो खत्म करते हैं। उतारो। क्या? उतार लो, जो उतार उतार लेना, फिर मुझे एक बार बोल देना कि भैया उतार लिया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। पहले क्यों नहीं? मैं तो कॉल आ जाता है ना, कॉल आ जाती है फिर आवाज चली जाती है। कोई बात नहीं। ऑटोमेटिक ये आती है। पबजी की तरह हो जाता है इसमें। पबजी में भी कॉल आ जाता है फिर आवाज चली जाती है मेरी तो। हाँ, ये माइक ग्लिच हो जाता है इसमें। तो डू नॉट डिस्टर्ब लाग रखा कर। हो गया भैया। आवाज कम करना भैया। कोई है क्या? कौन कहीं से पुलिस निकल रही है क्या? पुलिस निकल रही है क्या कहीं से? कहीं का वीडियो आया हुआ है क्या? अच्छा ठीक है। भैया 1 मिनट, मेरा नहीं हुआ। भैया छोटा करना थोड़ा। और छोटा? ऊपर का रहेगा क्या? नहीं नहीं, नीचे का ही थोड़ा जूम कर दो। अभी वो करूंगा, पहले वो लिख तो ले, वो कोई लिख रहा है, तब तक मैं अपना भी काम कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हो?
हो गया भैया, मैं बड़ा कर लूँ उसको, जूम कर लूँ? हाँ भैया हो गया। चलो बताओ क्या हुआ है लैंड बिल्डिंग? प्लस 50 इंक्रीज इन एसेट। 50,000 प्लस 15 आगे -5,000 -5,000 आगे -20,000 +20,000 आगे +10 आगे plus -44 minus 10,000 plus 10,000 +K क्या है इसका मतलब? ऑल्टर वैल्यू का मतलब नई वैल्यू। ऑल्टर अरे हिंदी बता दो भाई, इतने गैर कुछ नहीं। हाँ, जो नई वैल्यू गेन उसको टू वही सेक्रीफाइस दिखाना। होगा, नोट टू अरे मैंने गेनिंग टू पूछा ही नहीं सेक्रीफाइस। गेन टू सेक्रीफाइस होगा, मैं कह रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ये बताओ पहले हिंदी में। कि जो नई वैल्यू है उसको नहीं दिखाना। बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है। या फिर और इस बात को घुमा फिरा के कैसे बोल सकते हैं कि बुक वैल्यू को छेड़छाड़ी नहीं करनी है, यानी पुरानी वैल्यूज को ही बैलेंस शीट में दिखाना है। तो अब क्या करेंगे, जब भी पुरानी बैलेंस शीट होती है तो हम नोट पढ़ के देखते हैं कौन सा नोट है। इफ द रिवाइज्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू of asset and liability is not to be shown in the new balance sheet, नई बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है, तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को गेनिंग टू सैक्रिफाइस में बांटो और लॉस हो तो सैक्रिफाइस टू ठीक है। तो तब तक कि मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ, तुम लोग जल्दी से गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालो जब रेशो ए ये है। ऊपर का रह गया अभी। जब ऊपर का हो जाए भाई लिख जाए तो बता देना मुझे। हो गया। ये इसमें जो पॉइंट लिख रहा है ऑल्टर वैल्यू नॉट टू बी शोन, उसमें उसके नीचे बुक वैल्यू लिख रहा हूँ, वहाँ पे रिवाइज वैल्यू आना चाहिए ना। बुक वैल्यू को छेड़छाड़ी नहीं करनी है, मतलब रिवाइज वैल्यू को नहीं करनी ना। पागल, बुक वैल्यू लिखा जाए, उल्टा है इसका मतलब। अच्छा, बुक वैल्यू को छेड़छाड़ नहीं करना, मतलब बुक वैल्यू जैसा है वैसा का वहीं रहने दो, उसको चेंज मत करो। कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना क्वेश्चन में, चेक करो। हाँ नहीं हुआ। तरीके से में कुछ चेंज नहीं हुआ। $70,000 लिखा, 70,000 लिखा, 20, 25, 35, कितना आ गया ये 35। बस जैसे ये 35 लिख दोगे, इसको बस यहाँ पे ऐसे बैलेंसिंग फिगर लिख देना बस, और कुछ मत लिखना। और 35,000 को बस ऐसे ही लिखना है, और कुछ नहीं करना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं लिखना होता। मुझे बता दो ए और बी का गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कितना आया? 2.3 1/6 और 1/6 -1। -1।
बी गेन कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये प्रॉफिट होता है। यहाँ पे जो आता है वो प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट के लिए क्या बोलते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये कैपिटल अकाउंट ए। ठीक है, 35,000 का 1/6 करो तो कितना आता है? $5833,58 33 समझ में आ गया? स्टॉक तो 5,000 था। हाँ स्टॉक 5,000 है। 15,000 आपने वो लिख दिया रिवर्स वैल्यू है। हाँ ले लो 1 से लेके 0 तक। $7,500 कॉम जी एन एक्स एस करके आओ, जी एक्स एन टी करके। समझ में आ गया? हाँ भैया। अब इसकी बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट में लायबिलिटी लिखो, अमाउंट लिखो, असेट लिखो, अमाउंट लिखो, और सारी की सारी न्यू पुरानी वैल्यूज डाल दो, सारी की सारी। लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, बीपी, ओ सॉरी बिल्स पेबल, तो यहाँ बिल्स पेबल, क्रेडिटर। पुरानी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख थी, 1 लाख डाल दी। स्टॉक कितना था? 20,000, 20,000 डाल दिया। फर्नीचर कितना था? 8,000, 8,000 डाल दिया। 80,000, 80,000 डाल दिया। 50,000, 50,000 डाल दिया। ये एक चीज पूछनी थी। हाँ ये भैया इस वाले में तो न्यू बैलेंस शीट बननी नहीं थी, हमने बनाई की बैलेंस शीट से। न्यू बैलेंस शीट बनेगी, पर न्यू बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यूज आएगी। कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि न्यू बैलेंस शीट नहीं बनेगी। If the revised value or new value of asset and liability is not to be shown in the new balance sheet, then revaluation profit will be distributed. यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि न्यू बैलेंस शीट बनानी नहीं है। न्यू बैलेंस शीट तो बनेगी, पर सारी ओल्ड वैल्यूज डाल देंगे। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। कल से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट 8 मार्क्स से क्वेश्चन चालू होंगे। क्वेश्चन भेज दूंगा आज घर पे जाकर, मेरे को 6 साढ़े 6 बजे याद दिला देना। तो ये क्लेम भी तो रह गया है, क्लेम वाला। हाँ मालूम है भाई साहब, तुमसे ज्यादा मालूम है। ये आगे बढ़ रहा है। नहीं पढ़ तो सही रहा है, पहले क्लेम पढ़ाना है, पर क्लेम अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अभी क्लेम तक के लिए अकल चाहिए, और वो अकल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, तब होगी। समझे? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। समझ में आई नहीं आई ये बताओ पहले। आ गई भैया। अगर न्यू बैलेंस शीट में नई वैल्यू दिखानी है तो ओल्ड रेशियो में बांटो प्रॉफिट। न्यू बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू दिखानी है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग में, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट और लॉस। आई बात समझ में? हाँ भैया। हाँ भैया। तो भाई अब जाओ, या क्या करना है जाओ। चलो चलो। ये टॉम एंड जेरी देख रहे हो आप? बाप रे, टॉम एंड जेरी देखे हुए ऐसे दिन आ गए। मुझे बहुत बुरा लगता था टॉम एंड जेरी। अरे भैया इतना तो अच्छा लगा। होता है। बीवी की वाइन्स का नया एपिसोड आया, T2 टॉक्स। ये देख कौन सा? T2 टॉक्स। गेस्ट कौन है भैया? अभी देख। कोई नहीं है इस बार, आम जनता है। गेस्ट कौन है? आम जनता। अच्छा भैया वही देख रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग हुआ? चेक करूंगा भाई, मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ कहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है। भैया देख लेना, सेंड कर देना फिर। भैया क्लास तो खत्म हो गई ना अब? देख रहा हूँ, जूम रिकॉर्डिंग सेव लोकेशन।
बेटा तू ही थी वो हिना खान ने कह दिया। आई थी ना उसमें, कौन सी पिक्चर देखी तुमने अभी? हाँ है कुछ दोस्तों जूम मीटिंग आपके बार और हाँ स्टार्ट दिखा दिखा दे। प्ले करके भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो मीटिंग हमने रिकॉर्ड किया था, देख पाएंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको मिलता है और ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर से कहीं पर भी आपको डायरेक्टली रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब देखो यार, मैं यूज कर रहा हूँ Redmi Note 8 Pro, तो Redmi के फोन में क्लास खत्म यूजर्स होंगे उनको यहाँ पर इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, जो कि यहाँ पर से आप चाहो तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पर से देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पर से क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है, जो देख सकते हैं कि ये आता है। और यहाँ पर आप चाहो तो सेटिंग पे जा करके देख सकते हैं जो साउंड का जो सोर्स है वो यहाँ पर से आप चाहो तो ट्वीट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिस्टम साउंड पे आप रहने दो, ताकि जो ऑडियो है वो सारी चीज भी यहाँ पर से सेव हो जाए। बट इन केस दोस्तों अगर आपके पास Xiaomi का फोन नहीं होगा तो आप चाहो तो प्ले स्टोर बस साला क्या आप कितना बुरा बुरा समझाया। देखता हूँ मैं कहाँ पे आती है। हो गई ना क्लास? देखता हूँ मैं कहाँ पे है, एक सेकंड। पहले इनको लेने के लिए क्लास पढ़ो इनके भी। बस कर, कितनी बड़ी रिकॉर्डिंग बनाएगा, छोटी सी बना के